जटायु जी को गति दी भगवान ने, कबंध का उद्धार किया और उस पावन आश्रम में भगवान पहुंचे जहां मां शबरी भगवान की प्रतीक्षा कर रही है। बुढ़ाओ ध्यान रखिएगा, भगवान ने शबरी मां को 3 बार भामिनी कहा। भामिनी कहते हैं जो 16 से और 30 के बीच की मैया होती है, वो स्वरूप कितना सुंदर, सौभाग्य, सौंदर्य, उस शब्द का भामिनी का अर्थ है सुंदर। शबरी मां बूढ़ी नहीं है। जो भगवान का भजन करता है बुढ़ापा उससे दूर खड़ी रहती। आदमी की क्या समस्या है, बूढ़े हो गए भजन कैसे करें? अरे मूर्ख, भजन कर बुढ़ापा आइबे नहीं करेगी। हम लोग बूढ़े न होंगे कब तक? जब तक भजेंगे तब तक। भजन छोड़ेंगे बूढ़े हो जाएंगे। कौन आया है? बुढ़ापा आएगी। आप भजोगे बुढ़ापा नहीं आएगी। कई बार भगवत भजन करते करते रोग हो जाता है, बीमारी पकड़ लेती है किसी को, तो वो कहना शुरू करता है भजन वजन से कुछ नहीं। देखो ना, देखो पांव टूट गया, कान से सुनाई नहीं दे रहा है। तो कथा में रहने से, भजन करने से इंद्रियों में कोई रुग्णता नहीं आए, शरीर को बीमारी न लगे, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। भजन आत्मा का भोजन है। कथा में रहने, भजन करने से हमारी आत्मा परमात्मा की ओर गतिमान हो जाती है। उसे शरीर का कोई लेना देना नहीं है। शरीर हमारा सुंदर हो जाए भजन करने से, ओहो, आपको अनुभव आने लगेगा शरीर हमारा वृद्धावस्था को पाएगा ही नहीं। करके देखिए। कदाचित अब हमारे आदरणीय बाबू जी 40 साल की उम्र नहीं है, हमारे बच्चों से भी बड़े बच्चे नर्मदा शंकर के कितनी अवस्था बाबूजी की होगी? बाबूजी कितनी अवस्था है? 80 में जा रहे हैं। और हम लोग 3 बार पांव बदलते हैं। बाबूजी जैसे बैठे वैसे सिद्धासन में बैठे तो बैठे। यही नहीं, हाँ 8-8 घंटे कथा हो तो बाबूजी 8-8 घंटे बैठे रह जाएंगे। हमने कभी नहीं सुना बाबूजी कहें हम थक गए हैं। क्यों? भजन है सो आत्मबल पुष्ट है, और जिसके पास भजन रहता है उसको रुग्णता और वृद्धावस्था पास में आती ही नहीं। चाहे जो हम इसी का रोना रोते हैं कि हमको तो बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा आ गया, कब आए? कहां बुढ़ापा आ गया भैया? जिसको रोग हो वो आत्मबल बना के रखो। रोग शरीर को है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। भजन आत्मा का भोजन है, उसको रुग्णता नहीं आती। शबरी अम्बा पर मैं निवेदन कर रहा था, शबरी मां बूढ़ी नहीं है। एक कलाकारों ने बिगाड़ रखा है। भगवान कहते हैं भामिनी। भामिनी जो देवी दिव्यता पूर्वक सौंदर्य का प्रदर्शन भगवान की कृपा प्राप्त करके करे उसको कहा जाता है भामिनी। भामिनी माने सुंदरी। अध्यात्म में वर्णन है इसका। भगवान शिव मां भगवती को कथा सुना रहे, देवी शबरी सुंदर है, बूढ़ी नहीं है। जो भजन करता है उसको बुढ़ापा नहीं आता, माफ करना। और जो बूढ़ा हो गया है इसका मतलब वो भजन नहीं करता। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बुढ़ापा कहां आएगा? देखिए शबरी अम्बा गा रही है, भगवान आएंगे आएंगे। शबरी देखी राम गृह आए, मुन के बचन समुझ जिय भाए, सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई, शरण लपटाई।
पटाही। माँ शबरी जी के आश्रम भगवान पधारे। शबरी जी के गुरुजी ने कहा था, बेटी मैं तो जा रहा हूँ, मेरे राम तुझसे मिलने यहीं आएंगे, प्रतीक्षा करना। शबरी नित्य भगवान की प्रतीक्षा करती है। नित्य सिद्ध जीवन में भगवान आएंगे, आ जाएंगे राम जी, आ जाएंगे राम जी। नित्य भगवान की नित्य पूजा क्यों करना, भगवान का नित्य स्मरण क्यों करना? स्मरण करेंगे आएंगे, कभी आएंगे। स्मरण स्वभाव में बन जाए, बैठे चलने लगे, स्मरण करना न पड़े, स्मरण होता रहे, ये भजन है। चलते उठते बैठते खाते पीते सोते। कई भक्त लोग गिर जाते हैं, हे राम संभालो। जिनकी बुद्धि भगवान में है, उसके हाथ से प्लेट थाली गिलास फल जो गिरेगा, हे राम जी गिर गया, ए दैया क्या है चित। हाँ हाँ, हमारे एक परिचित है, उनकी पत्नी कहती है, हे भगवान विपद काटो। हमने कहा ये तुम काहे लिए विपद कटवाती हो, कौन सा विपद पड़ा है, क्यों विपद कटवाना? विपद है ही नहीं, मनुष्य का शरीर पर। आप देखो, मनुष्य से परेशान कोई, इतना परेशान कोई जीव नहीं है। अच्छा आप पूछो भैया क्यों परेशान है? बहुत जाड़ा है, इससे क्या परेशान होना? जब बद्रीनाथ में आए हो तो यार जाड़ा होगा और ऑक्सीजन की कमी होगी। क्यों भाई जी, मशीन है ना? कल मेरे से भी कोई कह रहा था आपको मशीन लगा दूं, हमने कहा अभी मशीन ना लगाओ, मुझे बहुत उससे उलझन होती है। अभी तो प्राणायाम करो, आप प्राणायाम कर लो, जब भी लगे कि सांस इधर उधर हो रही है, प्राणायाम फिट। ये तो हमारे वैद्य जी आए हैं, आप उनसे नर्वस सिस्टम देखो, कहाँ गए हो, है ना? हाँ वैद्य जी हमारे अद्भुत, हाँ बड़े प्यारे, हाँ वैद्य जी हमारे बड़े अद्भुत, अलौकिक, सब पर कृपा है उनकी। मैं आपसे निवेदन करूं, स्मरण स्वभाव में आ जाए। आप देखिए, भजन स्वभाव में आ जाएगा तो जीवन में इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। आप करके देखिए ना, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे। शबरी मां को भगवान ने 3 बार भामिनी कहा। इस कथा में मैं इसी पर टिक रहा हूं, आप देखिए। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। भामिनी, हे सुंदरी, हे भजनानंदी देवी, मानव एक भगति करनाता। एक बार कहा, हे सुंदरी आप सुनो, मैं एक नाता मानता हूं, क्या? भक्ति का। जिसमें भक्ति है उसके पास मैं हूं। एक भामिनी, दूसरा नममहु एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर को। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो। नव भक्ति, नव क्या? संत संग, कथा में प्रीति, भगवत स्मरण, भजन, नाम जप में विश्वास, इंद्रिय निग्रह, समता, जथा लाभ संतोष, सरलता, ये नव भक्ति है। नव नहीं करो भाई, खटपट न करो, झटपट करो, लेकिन एक करो। क्या? विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग। बहुत कर्म नहीं करना, एक कर्म करना है। क्या करना? राम जी में प्रेम करना है।
कैसे होगा? राम जी की कथा में प्रेम करना है, राम जी के भक्तों में प्रेम करना है, राम जी के तीर्थों में प्रेम करना है, जो राम जी के हैं उनमें प्रेम करना। राम जी किन में नहीं है? सब में। अस्तु सबसे प्रेम करना राम भक्ति है। सी राम में तो हो गया। किससे विरोध करेंगे आप? किसका विरोध करेंगे? भगवान रावण में भी प्रेम रखते हैं। भगवान ने 31 बाण मारा और रावण का तेज, तासु तेज समान प्रभु, आनंद हर्षे देख शंभु। हेलो, कहां गया? अरे भैया, बिंदु जाएगा कहां? कहां जाएगा? बिंदु कहां जाएगा? सिंधु कौन है? ईश्वर अंश जीव विनाशी। राम जी सिंधु हैं और रावण की आत्मा है वो बिंदु है। बिंदु सिंधु में लीन हो गई। इसलिए मैं कथाओं में बार बार कहता हूं, रावण का भी उसके चरित्र का बहुत छिद्रान्वेषण नहीं। रावण ऐसा था, रावण। आप जिस बात की चर्चा करेंगे उसका विस्तार होगा। बाबा मत करें। सत्संग में बैठे हैं ना, तो कुसंग की चर्चा भी न आए। पार्षद है, आया है, यात्रा में गया और लीन। भामिनी, भगवान ने कहा है सुंदर मुख वाली। कौन सुंदर? जो भजन कर रहा है, भजनानंदी देवी। अरे 2 बार नहीं, 3री बार भगवान ने कहा, जनक सुता कै सुधि भामिनी, जान कहो करिवर गामिनी। मेरी हस्ती गमनी जानकी जी का पता जानती हो सुंदरी? जानती हो देवी? हस्ती गमनी क्या सुंदरता की पराकाष्ठा है। मां की प्रशंसा करते हैं प्रभु। मन इधर उधर नहीं, मैया में मातृवत परदारेशु। भगवान ने कहा जो भगवान में लगा है वो कुरूप भी होगा तो भगवान उसको दिव्य स्वरूप प्रदान कर देंगे। आपने सुना होगा ना, एक विदेशी पाश्चात्य दर्शन का दार्शनिक हुआ, सुकरात नाम था। अद्भुत था वकील साहब। सुकरात बहुत सुंदर था ना, बहुत ज्ञानी था। एक बड़ी सुंदर नवयौवना देवी ने कहा, आप इतने बड़े महापुरुष हैं, इतना ज्ञान है आपको, मैं चाहती हूं कि मैं आपसे विवाह कर लूं और हम दोनों के योग से यदि कोई संतान जन्म ले, मेरा सौंदर्य मिल जाए और आप की बुद्धि मिल जाए, आपका ज्ञान मिल जाए। सुकरात ने कहा बहुत सुंदर प्रस्ताव है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कहीं उल्टा हो गया तो तुम्हारी बुद्धि मिल जाए और मेरा रूप मिल जाए, क्योंकि प्रकृति तो अपने बस में है नहीं। ये कल्पना लोक में जीना बुरा नहीं है, परंतु जो निर्णय भगवान को करना है उसका निर्णय कभी कभी हम करते हैं, अच्छा नहीं परिणाम आता। भगवान का जो भजन करे, भगवान की दृष्टि में वो परम सुंदर है। देखिए, इस शरीर का कोई लेख नहीं, शरीर की कोई सीमा नहीं। भगवान जाने लगे, शबरी अम्मा ने कहा, पंपा सर जाए हिर जाओ रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई, सो सब करी देव रघुबीरा। अरे जानत हो पूछत मत धीरा। जानते हुए भी भगवान पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनके गुरु जी ने कहा था शबरी अम्बा के, राम जी आएंगे तो उनको पंपा सरोवर की ओर भेज देना। यह प्रसंग कहता है, सतपथ में, सत्संग में, भगवत चरण में जाने के लिए किसी को ढूंढिए मत कि किसके द्वारा जाऊं। आप निकलिए, भगवान खुद बुलाने वाले, मिलाने वाले, ले जाने वाले, लाने वाले भेजते चले जाएंगे। और नहीं तो आप ढूंढते रहेंगे, टेलीफोन करते रहेंगे, कोई साथी मिलने वाला जहां थे वहीं पड़े रहेंगे, अपने घर में अड़े रहेंगे, कोई मिलेगा नहीं। सबको मिलते चले गए, भगवान को भी मिलते चले गए। मां ने भेजा, इसके पहले गोस्वामी जी का निर्णय है, जातिहीन अघजन मई मुक्त कीन्हि असिना,
महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु विसार। जात की हीन पाप की जन्मभूमि, ऐसी नारी कौन? भिल्ल कुल में जन्म ली शबरी मैया, उसको भगवान ने मुक्त किया।